जैसा आपको विदित है कि 23 और 24 अक्टूबर 2021 में अभी दिल्ली के अंदर डॉक्टर अंबेडकर भवन नई दिल्ली में जो समता सैंदल का राष्ट्रीय मुख्यालय है, वहाँ पूरे भारत के लगभग 24 राज्यों के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय स्तर से बहुत सारे जो दल के पक्ष रहे, उन तमाम पक्षों के लीडर, कमांडर्स, संचालक साथी इस उद्देश्य के लिए कि पूरे भारत में बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैंदल एकता के साथ संचालित हो, एक रूपता के साथ एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में, देश से बाहर विश्व स्तर से भी हम तमाम जितने भी दल के संचालक हैं इकट्ठा होकर के इस दल का संचालन करें। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार 2 दिन तक सैकड़ों की संख्या में हमारे जिम्मेदार प्रतिनिधि, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पौत्र बॉम्बे से आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के साथ में आदरणीय SK भंडारे जी और उनके साथ में प्रमुख प्रतिनिधि लगातार 2 दिन तक दिल्ली रहे। इसी प्रकार से यवतमाल महाराष्ट्र से धम्म कामले जी, नागपुर से आदरणीय संगदीप लाड़े जी जो कोचे साहब की नेतृत्व में कार्यरत हैं, अमरदीपांकर सहारे जी, और नागपुर से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अभय लोखंडे जी, पूना से लेकर के इन तमाम साथियों ने, उधर आसाम से आसाम के अध्यक्ष आदरणीय टंकेश्वर दास जी की तमाम टीम के प्रमुख साथी, इसी प्रकार झारखंड से वहाँ के अध्यक्ष कुलदीप जी अपनी टीम के साथ, और छत्तीसगढ़ से घनश्याम जी गिदौड़े साहब जो वहाँ के कमांडर हैं, अध्यक्ष हैं, आदरणीय अपने डॉक्टर प्रज्ञा तारा जी जो राष्ट्रीय संचालक हैं, उत्तर प्रदेश से PP सिंह जी अशोक के नेतृत्व में तमाम प्रदेशों के प्रमुख साथी, राष्ट्रीय टीम में से जो इधर दिल्ली से संचालित हैं वो तमाम साथी, महिलाओं की कमांडर संघमित्रा संगीता रानी गौतम जी, राजस्थान से कमला बुगालिया जी, उधर BL बुगालिया जी और रघुनाथ बौद्ध जी, ये तमाम साथी पूरे देश भर से और भी दल के संचालक इकट्ठा हुए। लगातार 2 दिन तक विचार विमर्श किया गया। मेरी स्वयं की अध्यक्षता में जो मीटिंग चिंतन शिविर के रूप में दोपहर 2 बजे से शुरू होकर के रात के 12-1 बजे तक मीटिंग का संचालन होता रहा, चलता रहा। बहुत ही गहन मंथन करने के बाद, चिंतन करने के बाद तमाम दल के जितने भी देश भर से आए हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने माननीय भीमराव अंबेडकर जी और मुझे स्वयं समता सैंदल का राष्ट्रीय स्तर से प्रमुख संचालक के रूप में जिम्मेदारी सुनिश्चित की, जिसमें मैंने स्वयं भीमराव अंबेडकर जी को समता सैंदल का सर्वोच्च कमांडर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सर्वोच्च कमांडर के रूप में आदरणीय बाबा साहब के पोते भीमराव अंबेडकर यशवंतराव जी को प्रस्तावित किया, जिसको सभी साथियों ने सहर्ष स्वीकार करते हुए उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से
सर्वोच्च कमांडर के रूप में स्वीकार किया गया। साथ ही स्वयं मेरे को भी तमाम साथी लोगों ने राष्ट्रीय स्तर से कार्य अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई और नेशनल काउंसिल के रूप में एक सर्वोच्च निकाय जो सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त संगठन का एक निकाय होगा, दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ द समता सैनिक दल रहेगा। हिंदी में राष्ट्रीय महासंघ के रूप में एक नेशनल काउंसिल का गठन करने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उस निकाय के लिए, उस नेशनल काउंसिल के लिए जितने भी साथी उपस्थित थे, उनके सहित अन्य स्टेटों से भी, सभी राज्यों से 5-5 प्रतिनिधि और जो गुट साथी हैं उनमें से भी 5-5 प्रतिनिधि और एक महिला का होना अनिवार्य, विचार करते हुए एक बड़ा बृहद संगठन का प्रारूप तैयार किया गया। समता सैनिक दल क्योंकि बाबा साहब का जीवन का एक बहुत पहली संस्था है। बाबा साहब ने ये संस्था अपनी जवानी में स्थापित की थी। महाद के तालाब के संघर्ष से लेकर के जहाँ से दुनिया को रिजर्वेशन मिला, जहाँ से दुनिया को समता का, बराबरी का, सम्मान का एक अधिकार मिला, वो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाद के तालाब पर अगर समता सैनिक दल के हजारों सैनिकों को साथ लेकर के संघर्ष नहीं करते, उसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारत के कोर्ट के अंदर में बाबा साहब संघर्ष नहीं करते, लंदन कॉन्फ्रेंस के अंदर में बाबा साहब इन्हीं मुद्दों को उठा करके पूरे संसार के अंदर में तमाम डिप्रेस्ड क्लासेस को, जो जिसका नाम भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति रखा गया, विशेषकर पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक को, इन तमाम लोगों को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समता सैनिक दल के ही जाबाज शेरों के बल पर, उनके ही रक्षा सुरक्षा में पूरे देश और दुनिया के अंदर में समता कायम करने का संकल्प लिया। जब जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर किसी भी प्रकार के प्रहार होने की कोशिश हुई जातिवादी लोगों के द्वारा, समता सैनिक दल के जांबाज जवानों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसा कितनी ही बार हुआ। बाबा साहब और गांधी जी का 1932 में जो पैक्ट होने जा रहा था, उससे पहले बाबा साहब पर जो दुनिया भर की परेशानियां पैदा करने के लिए, उन पर हमला करने के लिए, उनको जान से मारने के षड्यंत्र जब किए जा रहे थे, तब भी समता सैनिक दल के जाबाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आखिरी दम भी, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध के धम्म को ग्रहण कर रहे थे नागपुर के अंदर में, वहाँ भी हजारों की संख्या में समता सैनिक दल के जवान सेवा में लगे हुए थे। तो समता सैनिक दल का और बाबा साहब का बहुत बड़ा एक दूसरे के पूरक बन करके काम करने का जज्बा रहा है। बाबा साहब के बाद में ये समता सैनिक दल ही नहीं बल्कि पूरा देश और विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के वो वर्ग लोग, महिलाएं, नेतृत्व के अभाव में, विशेषकर कुशल नेतृत्व के अभाव में, ईमानदार और सक्षम नेतृत्व के अभाव में टूट सा चला गया, बिखरता चला गया। खुद बाबा साहब के बनाए हुए संगठन इतने बिखरते चले गए कि नए नए संगठन पूरे देश में खड़े होते चले गए, परंतु खुद के बनाए हुए बाबा साहब के संगठन टुकड़ों टुकड़ों में बंटते चले गए। और 1975 के बाद में समता सैनिक दल को हमारे ही कुछ युवा साथियों को साथ लेकर के आदरणीय मीरा ताई, जो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पुत्रवधू के रूप में हैं, हमारी माता के समान हैं,
उनके सानिध्य में इधर दिल्ली में आदरणीय रिपब्लिकन के नेता आदरणीय ब्रह्मजीत जी, सेठ सुंदरलाल जी, बुद्ध प्रिय मौर्य साहब जैसों के देख रेख में, उनके संरक्षण में, उनके निर्देशन में मुझे स्वयं समता सैनिक दल का एक सैनिक के रूप में जिम्मेदारी दी गई। संयोजक के रूप में लेकर के मैं 85 तक कार्य करता रहा। मेरे साथ NP निशान जी से लेकर के हमारे और भी साथी, हमारे खुद की पत्नी के रूप में जो हमारे साथ रहीं, वो आज तक भी ड्रेस पहन करके साथ चल रही हैं। और भी देश में जितने भी हमारे साथी हैं, पूरे देश भर में हजारों की संख्या में समता सैनिक दल के जवान खड़े होते चले गए। केवल उत्तरी भारत में ही नहीं, नागपुर से लेकर के बम्बई तक, चैत्यभूमि तक, तमाम दल के अंदर में जो बिखराव था, जो बिखराव रहा, उसको एक करने की तरफ बराबर प्रयास करते रहे। और उसका फल ये रहा कि 23 और 24 अक्टूबर में 2021 में जो अभी अंबेडकर भवन पर हमारी एकता का एक ऐसा संकल्प लिया है हम लोगों ने कि अब आने वाले समय में पूरे भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर दुनिया भर में, विश्व भर में समता सैनिक दल का डंका समता के लिए, भाईचारे के लिए, विशेषकर भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हम लोग मजबूती से समता आंदोलन करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी और स्वयं मैं और मेरे साथ में तमाम भारत के ये नेशनल काउंसिल के सम्मानित साथी, पूरे देश में हम लोग समता के लिए, भाईचारे के लिए, तमाम दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, विशेषकर मान्यवर काशीराम जी की जो सोच रही कि हम तमाम जितने भी दलित पिछड़े लोग हैं, महिलाएं हैं, एक होकर के पूरे देश के अंदर में अपने स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी आर्थिक तरक्की के लिए, सामाजिक तरक्की के लिए हमारे तमाम जितने भी नौजवान बच्चे हैं, उनके शिक्षा के क्षेत्र में तमाम प्रकार के प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था और समता सैनिक दल के माध्यम से पूरे देश में जागरूकता लाने का काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के लिए अभी 26 और 25 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमारा 2 दिवसीय समता सैनिक दल का अधिवेशन होने जा रहा है लखनऊ में। हमारे प्रिय PP सिंह अशोक जी जो चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, समता सैनिक दल के जांबाज कमांडर हैं, वो अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ, संचालक साथियों के साथ, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष DP सिंह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में 2 दिवसीय शिविर लगाने जा रहे हैं। मेरे साथ में दिल्ली से डॉक्टर जसपाल जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और हमारे बीच में और हमारे साथी गंगा सागर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और स्वयं मैं भी उसमें जाने की तैयारी में हूँ। JP एडवोकेट साहब जो दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं, ऐसे साथी सब हमारे साथ चलेंगे। इधर 6 दिसंबर का कार्यक्रम 2 साल के बाद कोरोना की वजह से जो बंद था, भारत के संसद में जो एक बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम होता है, बाबा साहब के विशाल प्रतिमा के चरणों में जो पुष्पांजलि कार्यक्रम होता है, उसमें समता सैनिक दल के सैकड़ों सैनिक व्यवस्था देते हैं सेवा भावना के साथ। पार्लियामेंट सिक्योरिटी के साथ मिलकर के अपने तमाम लाखों श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीक़ा से वहाँ सेवा देने का काम करते हैं। उसमें भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप तमाम जितने भी साथी जिन्होंने इस एकता के लिए अपना सब कुछ सहयोग करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है, दल को एकता की तरफ लाने का काम किया है दल को, आप तमाम साथियों से नम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी नेशनल काउंसिल के लिए अपने सम्मानित साथी स्टेट से जो प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, वो भी 5 साथी अपनी, उसमें एक महिला कमांडर का होना जरूरी है, और जो भी पक्ष हैं, जो भी गुट रहे हैं, जिन्होंने एकता में सम्मिलित होने का संकल्प ले लिया है और हम एक हो गए हैं, वह भी अपने अपने बीच से उन साथियों को चयन करके हमारे मोबाइल नंबर पर भेजने का काम करें, जिससे उस नेशनल काउंसिल की हम लोग एक लिस्ट तैयार कर सकें, और लिस्ट तैयार करने के बाद में आप सबके बीच में भेज सकें, आपको अवगत करा सकें कि ये भारत के समता सैनिक दल का एक नेशनल काउंसिल के सम्मानित साथियों की लिस्ट है, जो तय करेंगे पूरे देश के अंदर में समता सैनिक दल की नीतियों को,
जो तय करेंगे पूरे देश में समता सैनिक दल के संवैधानिक सिस्टम को। ये तमाम चीज़ें जो अधिकार, सर्वोच्च अधिकार प्राप्त जो हमारी काउंसिल होगी, उसके सम्मानित सदस्यों को चयन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए पुनः आप सबसे हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि दल की एकता के लिए और पूरे देश में समता, मैत्री, भाईचारा कायम करने के लिए, भारत के संविधान की सुरक्षा के लिए, समता सैनिक दल को शक्तिशाली बनाने के लिए जल्दी से जल्दी आप अपने नेशनल काउंसिल के सम्मानित सदस्यों की सूची हमें प्रेषित करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन। जय भीम, जय भारत, समता सैनिक दल जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। आपका उमेश सिंह गौतम। धन्यवाद।